हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मिसाइल सिस्टम की जिसने भारतीय वायुसेना को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारतीय वायुसेना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इस मिसाइल पर गर्व है। और राफेल मिसाइल है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में वैसे भी रहती है। राजनीतिक वजह देख लो आप, चाहे अपने पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी दुश्मन देश हैं, उनकी वजह से राफेल मिसाइल सिस्टम है वो अपना सुरक्षा कवच है। देश का सुरक्षा कवच के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले राफेल के द्वारा किया गया था। काफ़ी मिसाइलें इनके द्वारा दागी गई थी, जिनमें से प्रमुख रूप से 2 मिसाइलें थी, हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल। तो उन्हीं के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। राफेल एक फ्रांसीसी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसको कई प्रकार से, यानी कि हवा से हवा में भी वार कर सकती है, हवा से जमीन पे भी वार किया जा सकता है और हवा से पानी में भी इसके द्वारा वार किया जा सकता है, जिसे डसॉल्ट एविएशन नामक एक कंपनी ने इसे विकसित किया। और हाल ही में रतन टाटा ग्रुप, यानी कि टाटा ग्रुप के साथ में भी इनकी पार्टनरशिप की बातें चल रही है। यानी कि अब जो राफेल बनेगी वो हिंदुस्तान में ही इनको विकसित किया जाएगा, जिसमें डसॉल्ट ग्रुप व टाटा ग्रुप के बीच में है वो साझेदारी की बात चल रही है। अब राफेल है वह समुद्री लक्ष्यों को भेदने में भी और भी ज़्यादा सक्षम रहेगी। इनके अलावा अपन बात करें हवा से हवा में मार करने वाले लक्ष्यों को भेदने में भी और भी ज़्यादा सक्षम होगी, और हवा से जमीन के लक्ष्यों को भेदने में भी और भी ज़्यादा सक्षम होगी। जितनी भी नई राफेल आएगी वो अपडेटेड राफेल है, वो देखने को आपको मिलेगी। वैसे राफेल का तोड़ अभी तक किसी भी मिसाइल के पास में नहीं है। राफेल की अगर अपन गति की बात करते हैं तो जो राफेल की गति होती है वो लगभग 22,000 किलोमीटर पर आवर्स की इनकी स्पीड रहती है। 1 घंटे के अंदर 22,000 किलोमीटर की दूरी है वो राफेल के द्वारा तय की जाती है। इसमें 4 प्रकार के प्रमुख मिसाइल सिस्टम रहते हैं। जो इसके नीचे है वो मिसाइल लगी रहती है नीचे वाले कोने में, और जितनी भी है वो अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं वो लगी रहती है। काफ़ी ज़्यादा मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। सभी मिसाइलों का अलग अलग रोल है। काफ़ी मिसाइलें ऐसी होती है जो 600 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें होती है, और कुछ मिसाइलें ऐसी होती है जो 70-80 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें इसमें लगी रहती हैं। हाल ही में जो प्रमुख रूप से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें प्रमुख रूप से जो मिसाइल दागी गई थी वो हैमर मिसाइल थी, और यह है हवा से जमीन पे मार करने वाली मिसाइल है। हैमर की जो मारक क्षमता है, जो इसकी टोटल रेंज है वो 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर तक की एरिया को है वो कवर कर सकती है हैमर मिसाइल, और उसके द्वारा पाकिस्तान पे है वो वार किया गया था। इसकी क्या खास बात है, ये अपने लक्ष्य को एक सटीकता के साथ है वो भेदती है। दूसरी मिसाइल की अपन बात करते हैं तो दूसरी है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल ये लंबे दूरी की क्रूज मिसाइल है, और इसकी रेंज है 560 किलोमीटर तक की दूरी को ये है अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ में भेद सकती है। जो स्कैल्प मिसाइल है उसकी मारक क्षमता 560 किलोमीटर की दूरी है। और प्रमुख रूप से जो स्कैल्प मिसाइल काम करती है वो भूमिगत बंकर होते हैं, उनको नष्ट करने में इनका काम है वो लिया जाता है। जितने भी भूमिगत बंकर बने होते हैं उनको नष्ट किया जाता है स्कैल्प मिसाइल के द्वारा। तो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के द्वारा ये अफवाहें फैलाई गई कि हमने राफेल को मार गिराया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। राफेल के द्वारा जो छोड़ी गई मिसाइलें थी वो वहाँ पे जाके अपने टारगेट्स को हिट कर रही थी, और प्रॉपर रूप से वहाँ पे जाके नष्ट हो रही थी। जो अपना टारगेट है उसको हिट कर रही थी। आपको पता होगा कि 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था पाकिस्तान में, जिनके पाकिस्तान के काफ़ी जो उच्च लेवल के आतंकियों के कमांडर थे उनकी भी मौत हुई थी। और उनमें जो प्रमुख रूप से जो रोल प्ले किया जा रहा था वो राफेल के द्वारा किया जा रहा था, और राफेल के जो मिसाइल सिस्टम है उनके द्वारा किया जा रहा था। पूरा राफेल विमान मिसाइल लेके जाता था और वहाँ से वार करके वापस विमान है आ जाता था। देखो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला विमान सिस्टम है।
राफेल में हैमर और स्कैल्प के अलावा और भी कई प्रकार की मल्टी टैलेंटेड मिसाइलें हैं वो लगी रहती है, जिनका काम होता है अलग अलग प्रकार का, उनको रोल प्ले करना होता है, उनकी मारक क्षमता अलग होती है और उनका जो लक्ष्य भेदने का टारगेट होता है वो काफ़ी सटीक होता है। इसमें एक मिसाइल सिस्टम और होता है जिसका पूरा नाम है MICA। इसमें 2 प्रकार की और मिसाइलें लगी रहती हैं जिनकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर तक की रेंज रहती है। और इन मिसाइल की खास बात यह है कि ये नज़दीकी और दूरी दोनों टारगेट्स को हिट कर सकती है और लक्ष्यों को भेदने में सक्षम रहती है। मेटेओर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसका नाम है मेटेओर मिसाइल, और ये राफेल की सबसे घातक मिसाइल इसको माना जाता है क्योंकि विमान को हवा से हवा में ही मार गिराया जाता है। राफेल के अंदर एक सिस्टम और लगा रहता है जिसे अपन इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये लेजर और इंफ्रारेड की जो खतरे होते हैं उनका पता लगाता है और उनको हवा से हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। ये वाला सिस्टम है, काफ़ी एडवांस इसमें सिस्टम है वो लगा रहता है जिसमें लेजर व इंफ्रारेड के जो खतरे होते हैं उनको हवा से हवा में ही नष्ट किया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसी क्षमता के कारण राफेल है वो सभी विमानों पर भारी पड़ता है। और अपन बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की भूमिका। पाकिस्तान के 9 प्रमुख ठिकानों को तबाह करने में राफेल की प्रमुख भूमिका रही थी। राफेल की जितनी भी मिसाइलें थी वो अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम रही थी और हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल का प्रमुख रूप से यूज किया गया था। स्कैल्प मिसाइल को प्रमुख आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए यूज किया गया था। जो स्कैल्प मिसाइल की जो मारक क्षमता होती है वो होती है टोटली 560 किलोमीटर। पाकिस्तान के कई प्रमुख आतंकी कमांडरों की इसमें मौत हो गई थी। और राफेल, देखो राफेल के द्वारा पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट थे उनको भी ख़त्म किया गया था। फाइटर जेट को हवा से हवा में ही मारा गया था जिसमें PL-15 व J-10C को मार गिराया था। राफेल से दुश्मन देश है वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। पाकिस्तान ही नहीं, चीन में भी राफेल के द्वारा राफेल की वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफ है। एडवांस टेक्नोलॉजी की राफेल है वो अब वो हिंदुस्तान में ही बनने वाली है जिसमें टाटा ग्रुप की विशेष भूमिका रहने वाली है। तो ये वीडियो, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।